तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन में लोग अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन जो है 20% की वृद्धि की गई फिर 20% कमी की गई तो क्या परिवर्तन होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका कॉन्सेप्ट सीखिए दोस्त, क्या होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मोहन की आय 100 रुपये है, ठीक। माना मोहन की आय 100 रुपये है। देखिए क्वेश्चन समझिए। माना मोहन की आय 100 रुपये है, ठीक। अब 20% की वृद्धि की गई, तो जब वृद्धि की जाएगी तो यानी 100 का 20% क्या होगा, 20 रुपये होगा, ठीक। तो उसकी आय जो होगी 120 हो जाएगी, ठीक। अब देखिए, अब 20% की कमी की जाए, 20% की कमी की गई, ठीक। अब देखिए ये अभी तो 100 रुपये पे 20% वृद्धि हुई थी, तब 120 हुआ था। अब उसी 120 पे ही 20% की कमी निकालना है, तो 120 का 20% जो होगा होगा 24, ठीक। कितना होगा, 24, यानी 120 गुणे 20 बटे में 100, तो एक दो जीरो कैंसिल और 12 दूना 24 निकल गया, ठीक। अब बताइए, पहले उसकी आय 100 रुपये थी, ठीक। जब 20% वृद्धि की गई तो 120 हो गई। अब उसी 120 में 20% की कमी की गई, तो अब यानी 24 रुपये की कमी हुआ। अब उसकी आय कितनी हो रहेगी, अब उसकी आय रहेगी 96 रुपये। अब आय उसकी क्या होगी, 96 रुपये। तो ये सॉरी 96, तो ये 4% की कमी जो है ये इसमें हुआ है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी आपके एग्जाम में आए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा नुकसान ही होता है, यानी कमी ही आएगी, ठीक। और इसका जो ट्रिक है वो है x² अपान में 100। इस ट्रिक से इसको लगा सकते हैं, ठीक। यानी जितने परसेंट की वृद्धि की जाए उतने परसेंट की कमी की जाए, तो आपका फार्मूला ट्रिक बनता है x² अपान में 100। इस पे आप मान रख करके लगा सकते हो। ये था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक। दोस्त वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।